सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश की जुमलाजीवी भाजपा सरकार चुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं। एक और चुनौती, लखनऊ में तेंदुए का हमला। जंगलों में इंसानों का अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जंगली जानवर भोजन की तलाश में शहर आ रहे हैं, जिससे आम जनमानस का जीवन खतरे में है। कार्रवाई होगी या सरकार कहेगी तेंदुआ नहीं बिल्ला था। तेंदुए का नाम बड़ा बिल्ला रखकर मामला रफा दफा न कर दे। वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर बोले सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा, जेपीसी रिपोर्ट में हमारा विरोध भी शामिल नहीं किया। हमारी राय को कूड़ेदान में नहीं डाल सकते हैं। ये लोग आगे गुरुद्वारा मंदिर कब्जा का बिल लाएंगे। ये सारी जमीनों को कब्जा करके पूंजीपतियों को देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बोले मौलाना यासूब अब्बास। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट का किया विरोध। यासूब अब्बास ने कहा, सरकार कलेक्टर के अधिकार बढ़ा रही, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी बताया। खड़गे बोले, फर्जी रिपोर्ट को हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हमारी असहमति को नजरअंदाज किया गया। विपक्ष के सांसदों की राय को दबाया गया। हमारे पक्ष को आप हटा कैसे सकते हैं। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पर किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष के आरोप झूठे हैं। सदन को गुमराह न करे विपक्ष गैर जरूरी मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष की असहमति पर भी चर्चा हुई। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी का बयान। अतिशी ने कहा, 3 दिनों से दिल्ली में बिजली कट रही। दिल्ली में लंबे पावर कट की शिकायत। 3 दिन में पावर सेक्टर कोलैप्स हो गया। बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं चला पा रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। सांसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश होने पर बोले, बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हुई। सरकार केवल लोगों को भ्रमित कर रही। जेपीसी पर जो हमारे नेताओं ने स्टैंड लिया है बिल्कुल सही है। हम साथ में हैं। भ्रष्टाचार हो रहा, इस पर चर्चा करनी चाहिए। वक्फ बिल पर डिंपल यादव का बयान। डिंपल बोली, हम वक्फ बिल का विरोध करते हैं। वक्फ बिल पर पूरा विपक्ष एकजुट। आरसीबी को मिला नया कप्तान। रजत पाटीदार बने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान। आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन। शिखर धवन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ब्रांड एम्बेसडर बने। पाकिस्तान के सरफराज खान को भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, टिम साउदी न्यूजीलैंड भी चुने गए। धवन ने 2023 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। वे लगातार 2 बार गोल्डन बैट पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी फिर से चर्चा में है। जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फिर मचा बवाल। कैंपस में प्रदर्शन पर रोक का लगा था नोटिस। उसी नोटिस का विरोध कर रहे थे छात्र छात्राएं। छात्रों पर कैंटीन बंद करने और तोड़फोड़ का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 14 छात्रों को हिरासत में लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। सरकार भाईचारा खत्म कर रही है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद को तोड़ा। पीड़ित अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस खड़ी है। लखनऊ में जल्द गोमती नगर से आईआईएम तक का सफर होगा आसान। 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर के सेकेंड फेज के काम में तेजी आई। 30 मिनट के अंदर गोमती नगर से आईआईएम तक होगा सफर। लाखों लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनने से मिलेगी राहत। गोमती नगर के समानांतर 2 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। आईआईएम रोड से पक्का पुल तक 4 लेन का काम लगभग पूरा हुआ। गोमती नगर से पक्का पुल तक सेकेंड फेज का काम बचा हुआ है। 2025 दिसंबर तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया। लखनऊ में शादी समारोह में तेंदुआ घुसा। अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम टेंट के पीछे से घुसे तेंदुए को देखकर मची अफरा तफरी। पुलिस ने मौके से मैरिज हॉल को खाली कराया। तेंदुए के हमले से 1 दरोगा व 2 कैमरामैन हुए घायल। वन विभाग द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बुद्धेश्वरी रोड स्थित MM लॉन की है पूरी घटना। बीजेपी सांसद अमरपाल मौर्य रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिले। मां बेल्हा देवी जंक्शन को ट्रेन अन्य सुविधाओं की मांग की। लिफ्ट, एक्सीलेटर, भूमिगत पथ बनाए जाने की मांग की गई। दिव्यांग, महिला, बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त आरक्षण काउंटर की मांग। वाराणसी लखनऊ वाया प्रतापगढ़ तक शताब्दी ट्रेन चलाने की मांग। प्रतापगढ़ से नई दिल्ली तक वंदे ट्रेन चलाने की भी मांग की गई। लोकसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने के दौरान विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में जय श्री राम के नारे लगे। जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। हंगामे के दौरान लोकसभा में बोले अमित शाह, रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी बात रख ले, हमें आपत्ति नहीं, जो जोड़ना है रिपोर्ट में जोड़ ले। लोकसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट।
लोकसभा में आयकर बिल पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बिल। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। नया आयकर बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलकर बोले आदित्य ठाकरे, हम मिलकर सभी की आवाज उठाते रहेंगे। हमारे देश में फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। कल मैं राहुल गांधी से भी मिला था। हम अपनी अपनी नीतियों में सुधार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, यूपी गैंगस्टर एक्ट पर अहम फैसला। आगरा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सख्त कानूनों के तहत दर्ज केस में जांच जरूरी। बिम्रौली कटरा थाने में गैंगस्टर में दर्ज एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज केस की जांच जरूरी। अफसरों को अप्रतिबंधित विवेक देना स्पष्ट रूप से नासमझी है। प्रयागराज से श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंचा अयोध्या। माघ पूर्णिमा के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़। नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक लगी लंबी कतार। सड़क पर बैरिकेडिंग कर दोनों तरफ से कराया जा रहा है दर्शन। शहर के मुख्य मार्ग के साथ शहर की गलियां श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अयोध्या धाम नो व्हीकल जोन घोषित हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विधायकों और मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने भी संगम में किया स्नान। महाकुंभ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने का अवसर मिला। संगम का अपना महत्व है। दुनिया भर में भगवान राम के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत से लोग हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, दिल्ली में पिछले 10 सालों में आपने जो काम किया है वह सारी जनता जानती है। हम सभी पार्टियों को यह सोचना जरूरी है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा। हम हमारे देश में हित के लिए लड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वे सभी लोग इस बात के साक्षी बन गए हैं और लौटकर प्रशासन की व्यवसायों की तारीफ कर रहे हैं। तो कौन अखिलेश यादव की बात सुनने वाला है।